महाराज जी को माता साक्षात दर्शन देती है। जो चीज़ें होने वाली रहती है दुनिया के अंदर वो महाराज जी को पहले पता चल जाता है। हाँ। महात्मा जी तुम आगे यहाँ से कहीं मत जाना, वो ज्योति गायब, वो ज्योति 14 साल तक दोबारा नहीं दिखी। नमस्कार, मैं हरीश एक नए अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। बाबा केदार की यात्रा 12 अक्टूबर से मेरी शुरू हो चुकी है और इस यात्रा का आज हमारा पड़ाव है थाती, त्रिपुरा बाला सिंदूरी थाती। ये एक गढ़ था, क्या इतिहास है, क्या चमत्कार है। और ये जगह जिस जगह पर है, इस जगह की व्याख्या मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी जगह पर यहाँ से ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो नहीं दिख रहा है। खैट पर्वत कहो या फिर जितने भी सिद्धिपीठ पर्वत हैं अगल बगल, वो यहाँ से ऐसे साक्षात दिखते हैं कि क्या कहूँ इस दृश्य के बारे में। मेरे साथ महाराज है यहाँ के। यहाँ पर आने के बाद उनके साथ बहुत देर में बैठा रहा। इस जगह के बारे में, आध्यात्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, जितना उनका ज्ञान है उसका व्याख्या मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महाराज से फिलहाल में इस जगह के बारे में जानना चाहेंगे। क्या इतिहास है, क्या चमत्कार है माता के। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के अनुभव में। महाराज जी मैं जानना चाहूंगा इस थातीगढ़ के बारे में, कहाँ पर ये जगह है, क्यों ये जगह इतनी प्रसिद्ध है। मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में इस मंदिर में घंटियां लगी हुई हैं। हाँ, इतिहास तो अब यहीं आके लोगों से मालूम चला। हाँ। यहाँ कभी टेरी में राजा थे। हाँ जी। या ये इधर ये नेपाल के राजा थे, यहाँ उनमें लड़ाई हुई थी। यहाँ कभी लड़ाई हुई थी तब गोरखाओं ने यहाँ के लोगों को मारा था तलवारों से। उस समय तलवारों से लड़ाई होती थी। अच्छा। हाँ, तो उस समय माता ने जो गोरखा थे यहाँ के, उनके आंखों की रोशनी गायब कर दी थी जी। तो वो जो है गोरखा ये समझे कि भाई यहाँ पर कोई देवी देवता है जी। तो उनने सोचा भाई हमारे आंखों की रोशनी वापस आ जाए, हम चले जाएंगे। उनकी रखी हुई तलवारें आज भी हैं। उस समय उनकी आंखों की रोशनी फिर माता ने ठीक कर दी थी। अच्छा। हाँ, राजाओं के काल की बात है। मैंने भी इतिहास पढ़ा है टेरी का कि जब गोरखा और टेरी की राजाओं का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने टेरी की राजा का सपोर्ट किया था। और उस टाइम पे विजय टेरी की राजा की हुई थी। उस टाइम की आज भी यहाँ पर प्रमाण है कि जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे गोरखाओं ने जब टेरी की राजा पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जब गोरखा की सेना इस जगह पर आई थी तो माता की इतनी बड़ी शक्ति कि जो गोरखा यहाँ पर आए थे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और उन्होंने माता जी से ये मन्नत की कि माता जी हम वापस चले जाएंगे, बस आप हमारी आंखों की रोशनी वापस दे दो। तो उसके बाद माता जी ने उनकी आंखों की रोशनी वापस दी और उन्होंने जो हथियार, जो तलवार उनके पास थे तो यहाँ पर आज भी वो उसी हालात में, हालांकि महाराज जी ने उनको सजो कर रखा हुआ है, पेंट करके रखा हुआ है। तो महाराज जी आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मेरे यहाँ 20-22 साल हो गया होगा। ये पहले मैं कुरुक्षेत्र रहता था जहाँ महाभारत हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ से मैं बद्री केदार करके इधर काली मठ हो गए, मैं इधर जा रहा था गंगोत्री। अच्छा। तो मैं थलदार में सोया था। अच्छा। नीचे थलदार है। हाँ, मेन सड़क। बिल्कुल। तो वहाँ पर दुर्गा माता मेरी तरफ को आते देख रहा, आत्मदर्शन हो रहा। अच्छा। हाँ, तब दुर्गा माता ने बोला था महात्मा जी आगे मत जाना। माता ऐसे बोलता है, टाइम टाइम से बोलते रहता है माता। अच्छा। हाँ, तो तब मैं इधर आया था। इतना मोटा आसमानी रंग का ज्योति देखा था मैंने यहाँ पे। हाँ, मंदिर के अंदर। उस समय दूसरा मंदिर था, ये अभी नया बना हुआ है 10-12 साल से जी। तो वो ज्योति में से आवाज आई, महात्मा जी तुम आगे यहाँ से कहीं मत जाना। वो ज्योति गायब, वो ज्योति 14 साल तक दोबारा नहीं दिखी। लेकिन वो भगवान का साक्षात्कार है, वो मैं कभी बोला ही नहीं। अब इस साल वो ज्योति कई बार दिख गई। सवेरे दिखेगी, फट बंद हो जाएगी, थोड़ी देर दिखेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा। महाराज जी यहाँ पर माता आपको साक्षात में रहता है, माता दर्शन देती है। हाँ। और आज से 20 सालों पहले माता ने आपको दर्शन दिए। हाँ। और उसमें कहा कि आप यहाँ पर रहिए। हाँ। और यहाँ पर जब आप आए तो एक ज्योति आई यहाँ पर। ज्योति आसमानी रंग का, इतना आसमान जैसा आसमान है, नीला। नीले रंग का इतना मोटा ज्योति देखा था। उसमें से आवाज आई थी, महात्मा जी तुम आगे यहाँ से कहीं मत जाना। और उसके बाद आप यहाँ पर रुक गए। हाँ। और मैं इतने सिद्धिपीठों घुमा, लेकिन जो महाराज जी ने यहाँ पर बनाया है, जितने पेड़ पौधे इतनी ऊंचाई जगह पे लगाए हुए हैं, उनका तो मैं अपने शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता है। इतने फूल, इतने पेड़ पौधे इतनी ऊंचाई पर लगाना नामुमकिन है। और जिस तरह से महाराज जी ने इस मंदिर को रखा है तो मुझे लगता है इस तरह के महाराज अब कहाँ, या होंगे भी तो बहुत कम। इन्हीं से आज ये धरती टिकी हुई है, मैं तो ये कहता हूँ। महाराज जी उसके बाद भी आपको यहाँ पर कोई चमत्कार दिखे हैं माता के? हाँ, कई बार टाइम टाइम से दिखता है भगवान। तो
जैसे यहाँ पर 14 साल तक दुर्गा माता दर्शन देता था। दुर्गा माता जैसे शेर में सवार होके दुर्गा माता दर्शन देता था जी। अभी ये 5 साल से महाकाली दर्शन देता है ज्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, महाकाली रूप में दर्शन होता है ज्यादातर। अच्छा महाराज जी, तो इस समय महाकाली जागा हुआ है। अच्छा हाँ, इस समय सारा अधर्म घटेगा पूरी दुनिया में। ये माता का बोला हुआ है। माता अच्छा। टाइम टाइम से बोलता है। हाँ महाराज जी, आपको जो चीजें होने वाली हैं दुनिया में, हाँ, वो पहले ही उसका अनुभव बताती है पहले। माता। अच्छा, हाँ अद्भुत। महाराज जी को माता साक्षात दर्शन देती है, जो चीजें होने वाली रहती है दुनिया के अंदर वो महाराज जी को पहले पता चल जाता है। हाँ। महाराज जी, अभी जैसे ये महामारी आई थी कोरोना काल, कोरोना का समय, अभी मेरे ख्याल से 5 साल होने वाला होगा। माता ने 10 साल पहले बोला था, मैं ध्यान कर रहा था, समाधि में ध्यान लगा हुआ था। हाँ, तब माता ने बोला था महामारी और अकाल पड़ेगा, हाँ, महात्मा जी विजय तुम्हारी होगी। माता ने ऐसे बोला था। कोरोना का टीका सबने लगाया होगा, मैंने नहीं लगाया, क्यों? माता ने विजय का आशीर्वाद दे रखा, मैं क्यों लगाऊं? महाराज जी, हाँ। कोरोना काल से 10 साल पहले आपको ये पता चल गया हाँ, था कि कोई महामारी होगा। बड़ी महामारी हाँ, आने वाली है। हाँ, अभी 4 साल बाद और- अकाल पड़ेगा, पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये माता का बोला हुआ है। आज से 4 सालों बाद क्या होने वाला है? हाँ, पूरी दुनिया में फसल कम हो जाएगी, जो अनाज पानी है हाँ, ये फसल कम हो जाएगी। महाराज जी का कहना ये है कि आज से 4 सालों बाद, हाँ, मेरा कहना नहीं है, ये माता का ये जताया हुआ है, होता वही है जो माता जताती है, संसार में वैसा ही होता है। अच्छा, ये संकेत माता ने दिया हुआ है हाँ, हाँ। कि 4 सालों के बाद अकाल पड़ने वाला है खाने का। हाँ 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 और कोरोना काल आने वाला था, बड़ी महामारी आने वाली हाँ, थी, हाँ, आपको माता ने वो भी जताया था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर माता साक्षात रहती है और बाबा को, महाराज को यहाँ पर दर्शन भी होते हैं। हाँ, टाइम टाइम से कई बार होता है, एक ही दिन में कई बार दर्शन अभी होता मैं है। कोशिश करूंगा कि आने वाले अनुभव में मैं महाराज के साथ आध्यात्म के बारे में बातें करूं, हाँ हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे साधु संत का मिलना बहुत मुश्किल है। लाखों करोड़ों में ऐसे साधु संत आज हमारी इस भारत नगरी में रहे हुए हैं। तो महाराज जी, यहाँ पर इतनी मुश्किल जगह पर आप अकेले कैसे रह लेते हो? हाँ, वो ये तो बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ना जब माता दर्शन देता है, यहाँ सारे देवी देवता दर्शन देते हैं, भोलेनाथ, राम जी, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, प्रकृति, सूरज, चाँद, सितारे। कभी कभी रात को जैसे मैं सो रहा हूँ, रात को 12 बजे ऐसे होगा जैसे दिन के 12 बजे का सूरज चमक रहा है। यानी माता का कहने का मतलब ये हुआ कि तू सो रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब रात दिन जिसका बनाया हुआ है उसके लिए रात थोड़ी है। अब जैसे सूरज, रात दिन यहाँ है धरती में, सूरज में रात दिन थोड़ी है, वहाँ तो दिन ही दिन है कि नहीं? सीखने लायक, आपके साथ साझा करने लायक, मैं कहता हूँ कि ज्ञान का भंडार है महाराज जी के पास। मैं कोशिश करूंगा आने वाले अनुभव में कि कुछ ज्ञान का भंडार हम सब आपके सामने रखो। हाँ हाँ महाराज जी, शाम का वक्त हो गया है। हाँ 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 आपका मैंने कुछ टाइम लिया, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर अभी वक्त हो चुका है महाराज जी की माता की पूजा आरती करने का। हाँ हाँ तो इस अनुभव को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कुछ अनुभव आध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान के बारे में महाराज जी के साथ हमारे रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आप आगे आने वाले अनुभव में हमारे साथ बने रहेंगे। महाराज जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जल्द मिलते हैं नवे अनुभव के साथ। जय माता दी, जय माता दी।